आपको दिखाते हैं बोर्ड से बजट पर चर्चा और सीधा आपको लिए चलते हैं काशी हमारे सहयोगी जयपाल के पास। बिल्कुल देखिए आकांक्षा, इस वक्त हम मौजूद हैं काशी में और काशी का नजारा जो है वो एक बार अपने सहयोगी के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। बजट आ चुका है, लोगों के उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरा है ये काशी के लोगों से इनके मूड को जानकर ही बताएंगे, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये बजट जो है इस बार का काफी खास होगा और सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट माना जा रहा है। और ऐसे में काशी के लोग देखिए काशी की सबसे एक खूबसूरत बात होती है कि किसी भी काम की शुरुआत हर हर महादेव के नारों से होती है, लेकिन गंगा के इस बीच लहर में लोगों का माहौल कैसा है ये जानने से पहले जरा गीत और संगीत का माहौल हो जाए, ये भी हम कोशिश करते हैं। तो गोपाल जी, क्या गीत है हमारे दर्शकों के लिए और बजट पर क्या खास पेशकश? बजट पे ही गाना है और ये अद्भुत इस बार हुआ है। 23 के बजट में मोदी जी और सीतारमण जी ने गरीबों पे जो ध्यान दिया है उसी को लेके प्रस्तुति है। और मिर्जापुर और बनारस में तो कजली के लिए शिव को भी प्रसन्न है, मतलब उनको भी बहुत अद्भुत, तो कजरी के ही माध्यम से इसको प्रस्तुति देते हैं। अरे 23 बजट में मोदी जी दिए हैं गरीबों पे ध्यान। अरे 23 बजट में मोदी जी दिए हैं गरीबों पे ध्यान। सीतारमण के नीति से भय है विपक्षी परेशान। सीतारमण के नीति से भय है विपक्षी परेशान। देखिए, टैक्स पर लोग कहते हैं कि बीजेपी केवल अमीरों को फायदा पहुंचाती है, लेकिन 23 का बजट तो देखिए क्या है, जो जितना अमीर उसके ऊपर उतना बड़ा टैक्स। दाम क्या चीज का बढ़ा है? तो दाम सोने का बढ़ा है, खिलौने का दाम घट गया है। और 5 जितने देखिए क्या है गाने के, अरे 3 से 6 में 5%, 3 से 6 लाख जो कमाएंगे उनको 5% का ही टैक्स देना है। 3 से 6 में 5%, 6 से 9 में 10%, 9 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20%। अरे हुआ है केंद्र से फरमान, विपक्षी हुआ परेशान। क्या बात है। तो देखिए केंद्र सरकार का ये बजट आ चुका है और ऐसे में गंगा की लहरों पर एक बार फिर से बात करते हैं। हमारे साथ साधु संत भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं और इसके साथ ही पर्यटन के भी जानकार लोग हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण, मदन मोहन जी, क्या माहौल रहा पूरे बजट का, क्या कुछ निकल कर आया? जी, बड़ा सकारात्मक रहा और पर्यावरण पे पहली बार सबसे ज्यादा बजट दिया गया है और ऐसी स्थिति माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाई जा रही है कि अब भारत पर्यावरण के विषय पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। तो अब देखिए चंद्रभूषण महाराज हैं, इनसे भी जानते हैं। महाराज जी, बजट का कैसा स्वागत या आपकी नजर में कैसा रहा? ओम नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। देखिए, बहुत सुंदर बजट है ये। सब हर वर्ग को, जो लोग कहते हैं ना छोटे बड़े में बांटते हैं, बांटने हर वर्ग को, निचले तबके से लेके ऊंचले स्तर तक के हर किसी के लिए उसमें सुविधा दिया गया है। हमारे देश को ध्यान में रखते हुए जो रक्षा बजट है उसको बढ़ाया गया है। देश को सबसे पहले सुरक्षित किया जा रहा है बाहरी चीजों से। उसके बाद आते हैं किसान, कहते हैं ना जय जवान जय किसान, तो उसके बाद आते हैं किसान और किसानों के लिए उनके उर्वरक को जो है नया आयाम देने के लिए बहुत सारी पहल की गई है। सिंचाई के लिए, मोटे अनाज के लिए, जिसको यह कहते हैं ना जहां पे सिंचाई का साधन कम होता है वहां पर मोटे अनाज बोना छोड़ के लोग मात्र गेहूं और चावल में जो है जुट जाते हैं जो है। अब उसके जगह मोटे अनाज का बढ़ावा भी जो है ये भी भारत को, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध करेगा। और जो है टेक्नोलॉजी है, पैन कार्ड को जो है आईडी के रूप में यूज करना, ये सब जो है, और जो टैक्स को ITR भरते हैं उसको सुगम करना, एक आम जन तक पहुंचाने का कार्य जो है ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं इस बजट में की गई। बिल्कुल देखिए, पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि काशी पर्यटन के लिए भी जानी जाती है अध्यात्म के साथ, तो इसमें पर्यटन को लेकर क्या कुछ हुआ है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी हैं। अभिषेक जी, पर्यटन को लेकर क्या कुछ?
देखिए, पर्यटन को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत संजीदा हैं और जब से पीछे टेंट सिटी दिख रही है, पीछे टेंट सिटी दिख रही है, वाकई में ये प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में बदलते पर्यटन के साथ बदलती जो आर्थिक तस्वीर है वाकई में बहुत अच्छी है। नए एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव आए हैं। वाकई में जो कनेक्टिविटी है सरकार में, पर्यटन में कहा जाता है कि कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसी के बीच में कनेक्टिविटी का विस्तार किया गया है। लोगों को रियायत दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पर्यटन के साथ जुड़े, पर्यटन के साथ चले। और साथ में 2014 के पहले की जब बजट की बात होती थी तो हर बजट में एक निराशा होती थी, लेकिन इसके बाद हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह वास्तव में आर्थिक प्रगति और आर्थिक क्रांति का सुखद संकेत है प्रधानमंत्री जी के काल में। तो देखिए, अब काशी के उन लोगों से भी राय ले लेते हैं, क्योंकि ये तो तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग थे। अब ये बताइए, काशी में कैसा माहौल बजट के बाद? माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है सर। बजट कैसा रहा? युवाओं के लिए कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, आप बताइए कैसा रहा बजट? अच्छा रहा। बजट अच्छा रहा। एक बार फिर से गोपाल जी के पास चलते हैं। दरअसल देखिए, बजट को लेकर उससे पहले महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाओं के नजरिए से देखा जाए, काशी की महिलाएं क्या सोचती हैं? हम महिलाएं यही सोचती हैं, यहाँ पर बजट बहुत अच्छा रहा, लेकिन गृहिणियों के लिए ये बजट सही नहीं रहा। क्या हो गया? जीएसटी कम नहीं किया गया। एक गृहिणी का घर चलता है किचन से, यहाँ पर कोई दालें कुछ भी सस्ता नहीं किया गया है। अच्छी चीज ये है कि जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, इससे नई जॉब्स मिलेंगी, लोगों को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उसके अंदर रिबेट भी दिया गया है कि सब जगह से उनको एक सुरक्षित उनका घर का काम चले, लेकिन जीएसटी जब तक कम नहीं होगा, घर कैसे चलेगा? आप बताइए कैसा रहा बजट? आज का बजट तो बहुत अच्छा रहा, बल्कि हम लोग बहुत स्वागत करते हैं और बहुत सराहनीय बजट है, जो कि टैक्स पे भी छूट मिला, एमएसएमई पे भी छूट मिला। उन लोगों के लिए जो कि लॉकडाउन में जिनका बिजनेस डंप हो गया था, उन्हें एक अंदर से एक अलग से प्रेरणा मिली आगे काम करने के लिए। वो उसके बाद उन्होंने जो हॉस्पिटल, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रहा। मैं तो कहूंगी शिक्षा के क्षेत्र में ये हम लोगों को अपना भविष्य दिख रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, आज का जो बजट रहा वो बेहद खास। कई लोग जो है अपने अपने तरीके से इस बजट को दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको घाटों का नजारा जरा दिखाते हैं, क्योंकि काशी घाटों। जयपाल, आप लगातार बने रहिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे। बजट को लेकर उनकी क्या सोच है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, बजट को लेकर, जो आज वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया गया। लगातार ये चर्चा जारी। एक छोटे से ब्रेक लें, आप रुक रहे हैं।